साधन भजन करो, साधन भजन करो। भजन करने से एक तरह का आनंद मिलता है। उस आनंद का स्वाद एक बार मिलने से यह सब फीका मालूम पड़ता है। तब जहां भी रहो, जिस अवस्था में रहो, साधन भजन के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पर हाँ, यह सही है कि पहले पहल आनंद नहीं मिलता। गुरु वाक्य में विश्वास कर कुछ दिन करते रहने पर देखोगे कि आप ही आप आनंद आने लगेगा। जो लोग साधन भजन करते हैं सभी अवस्थाओं में करते हैं। जहाँ सुअवसर सुविधा अधिक होती है वहाँ वे और भी जोरों से साधन भजन करते हैं। यहाँ सुविधा नहीं हो रही है, वहाँ सुविधा नहीं हो रही है, यह कहकर जो लोग सिर्फ घूमते रहते हैं वे कभी भी कुछ नहीं कर पाते। आवारों भैगावंड के समान घूम घूम कर सिर्फ समय नष्ट करते हैं। खूब जप करो बच्चे, खूब जप करो। कलयुग में याग यज्ञ करना बहुत कठिन है। जप करते करते मन स्थिर होकर इष्ट में लीन हो जाएगा। जप के साथ ही साथ इष्ट मूर्ति का चिंतन करना चाहिए। उससे जप ध्यान दोनों एक साथ हो जाते हैं। इस तरह से जप करने से अति शीघ्र काम हो जाता है। हमेशा स्मरण मनन करना होगा। जब ध्यान करने के लिए सुयोग सुविधाएं ढूंढ लेनी पड़ती है, किंतु स्मरण मनन करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रहती। खाते सोते उठते बैठते सब समय स्मरण हो सकता है। यदि दिन रात स्मरण मनन कर सको तो जानना कि मन बहुत ऊंचा उठ गया है। रामानुज के मत के अनुसार इस लगातार चिंतन का नाम ही ध्यान है। हम लोगों के अनुभव एक्सपीरियंस से तो सीखा है कि बच्चा घूमने से कुछ नहीं होता। एक स्थान में स्थिर हो बैठकर कुछ समय तक उन्हें पुकारे बिना कुछ भी नहीं होता। स्वामी जी इतना सुंदर मठ बना गए हैं, खाने पहनने की कोई चिंता नहीं। 2 मुट्ठी खाओ और साधन भजन लेकर पड़े रहो। ऐसा न कर सिर्फ आवारागर्दी करते हुए घूमने से क्या होगा। तुम लोग शायद सोच रहे हो कि कुछ दिन बाहर घूमकर कृष्ण विष्णु बनकर आओगे। सो क्या कभी होता है रे? ढोंग चालाकी से धर्म नहीं होता। यदि उन्हें पाना हो तो साधन सागर में डूबना होगा, एकदम गहरे चले जाना होगा। साधन नहीं, भजन नहीं, सिर्फ गेरुआ पहनकर घूमने से और भिक्षा करके खाने से क्या होगा। काम को जीतूंगा, क्रोध को जीतूंगा, यह कहकर चेष्टा करने से रिपुओं को वश में नहीं लाया जा सकता। भगवान में मन लगाने से वे सब आप ही आप कम हो जाते हैं। ठाकुर कहते थे, पूर्व की ओर चलने से पश्चिम आप ही आप पीछे रह जाता है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उन्हें पुकारो। उन्हें पुकारने से रिपु आदि जाने कहाँ भाग जाएंगे। तुम लोग जब ध्यान उथला उथला ही करते रहते हो। वो क्या सिर्फ 1-2 घंटे करने का काम है रे? दिन रात 24 घंटे उनका भाव लेकर रहने से तब कहीं होगा। यही तुम लोगों का समय है। अरे डूब जाओ, डूब जाओ। समय और नष्ट मत करो। अर्धरात्रि में खूब जब ध्यान करना चाहिए। यह समय जब ध्यान करने के लिए बहुत अनुकूल है। पहली अवस्था में धीरे धीरे जब ध्यान बढ़ाना चाहिए। आज 1 घंटा किया, 2 दिन बाद और कुछ समय बढ़ाया, फिर कुछ दिन बाद और भी कुछ समय बढ़ाया। इस तरह धीरे धीरे बढ़ाते जाना होगा। क्षणिक भावोच्छ्वास के कारण उत्तेजित होकर एकदम अत्यधिक मात्रा में जब ध्यान करने पर उसकी प्रतिक्रिया संभालना कठिन हो जाता है। प्रतिक्रिया संभाल न सकने पर मन बहुत नीचे चला जाता है। तब फिर जब ध्यान करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उस मन को ऊपर उठाकर फिर से जब ध्यान में लगाना बहुत ही कठिन काम है। उनकी कृपा चाहिए। उनकी कृपा हुए बिना कुछ नहीं होता। कृपा के लिए दिन रात उनके पास प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से बहुत काम हो जाता है। वे खूब सुनते हैं। साधन भजन का अभ्यास करना चाहिए। जिस दिन जैसा अच्छा लगे उस दिन वैसा ही करना। 5 मिनट हो यह भी अच्छा है, किंतु नियमित समय पर अवश्य करना चाहिए। रात को ही ध्यान करने का उत्तम समय है। दिमाग साफ रहता है। ज्यादा समय तक ध्यान धारणा करने से भी
कोई हानि नहीं होती। फिर इस समय प्रकृति की भी सहायता मिलती है। ध्यान नीरव में ही करना अच्छा है, इसीलिए रात में ध्यान करना अच्छा है। कर्म, बड़े बड़े कर्म करना सहज है, बहुत से लोग कर सकते हैं। नाम यश के लिए अक्सर बहुत बड़े बड़े कर्म किए जा सकते हैं, पर छोटे छोटे कर्म के भीतर भी मनुष्य को समझा जा सकता है कि उसका चरित्र कहाँ तक गठित हुआ है। जो लोग ठीक ठीक कर्म योगी हैं, वे तुच्छ कर्म को भी भगवत बुद्धि से मन प्राण लगाकर करते हैं। लोगों की वाह वाह सुनने के लिए वे कभी कुछ नहीं करते। मन के अनुकूल काम होने पर सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा होने से क्या काम करना चलता है? बच्चा, जो भी काम क्यों न हो, जैसा भी काम क्यों न हो, ठाकुर का काम है, यह जानकर सभी कामों में खुद को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। सिर्फ कर्म करने से ही नहीं होगा, भगवत भाव का आश्रय ले कर्म करना होगा। 12 आने मन भगवान पर लगा रखना होगा और बाकी 4 आने मन से कर्म करने होंगे। इस भाव के अनुसार यदि चल सको तो ठीक ठीक काम कर सकोगे। मन में उदारता आएगी, आनंद आएगा और साधन भजन छोड़कर कर्म करने से स्वाभाविक ही अहंकार अभिमान आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति पैदा होगी। कर्म करो या जो भी करो, साधन भजन मत छोड़ना। शीशी फोड़ डाली, कैसा कुलक्षण स्वभाव है, कितने उथले उथले मन है से तुम लोग काम करते हो। काम करते करते इतना क्या सोचते हो? इतने अस्थिर मन से कुछ भी काम नहीं होता, न धर्म न कर्म। मन स्थिर करके सब काम करना चाहिए, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा। यह जानना कि जिन लोगों का मन काम में स्थिर होता है, उनका मन जब ध्यान में भी स्थिर होता है। कर्म करते समय प्रथमतः कर्म पर खूब प्रीति चाहिए, द्वितीयतः फल की ओर दृष्टि बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तभी ठीक ठीक कर्म किया जा सकता है। यही कर्म योग का रहस्य, सीक्रेट है। जो कुछ भी करोगे यह समझना कि सब ठाकुर का काम है। ऐसा होने से कर्म के प्रति कभी अरुचि नहीं होगी और फल पर भी आसक्ति नहीं आएगी। यह भाव छोड़ देने से प्रारंभ ही अकारण हो जाता है। फिर काम ही क्या करोगे और धर्म ही क्या साधोगे? काम करने में इतना डरते क्यों हो? पूजनीय स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को दिखाकर, ये लोग जो कहेंगे करना, इससे तुम लोगों का महाकल्याण होगा जानना। ये सब महापुरुष हैं, इन लोगों की बात नहीं सुनने से धर्म कर्म कुछ भी नहीं होगा। बच्चे जैसा कहते हैं करते जाओ। सभी काम काम है, साधन भजन भी कर्म है और संसार पालन भी। ठीक ठीक कर सकने से ही हुआ। सभी भगवान के प्रार्थना स्वरूप हैं। कर्म ही उपासना है, वर्क इज वर्शिप। गीता में कर्म का उल्लेख है। इस कर्म के द्वारा ही लोग मुक्त होंगे, निर्वाण लाभ करेंगे। कर्म बहुत ही कठिन है। ठंडा दिमाग, कूल ब्रेन और त्याग वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। यह नहीं होने पर उससे कर्म में लिप्त हो जाना पड़ता है। असल में सिद्धि लाभ के बाद ही मनुष्य कर्म के अधिकारी होता है। साधक के कर्तव्य। बाहर तपस्या करने जाने पर छत्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ लोग साधु सेवा के लिए सब श्राद्ध की रकम दे जाते हैं। इसके सिवाय कितनी कबासना कामना के साथ रकम देते हैं। इन्हीं कारणों से छत्र का अन्न शुद्ध नहीं होता। मधुकरी करके खाना अच्छा है। मधुकरी का अन्न बड़ा शुद्ध होता है। निर्जन में अकेले जाकर साधन भजन करना बड़ा कठिन है। भगवान पर अत्यंत प्रीति और अनुराग रहे तो हो सकता है। पहले पहल अकेले रहने से पतन की बड़ी आशंका रहती है। इसीलिए समान विचार वाले 2 लोगों को एक साथ रहना चाहिए। 2 लोग एक साथ रहे तो आपस में एक दूसरे को सहायता होती है, और यदि 2 से अधिक एक साथ रहे तो गपशप होती है। गप लड़ाना साधन भजन के लिए बड़ा विघ्न कारक है। वो मन को बड़ा चंचल कर देता है, भगवान को भुला देता है। साधन भजन करना हो तो खाना पीना कम कर देना चाहिए। भरपेट खाने से जब ध्यान नहीं होता
हजम करने में ही सारी एनर्जी समाप्त हो जाती है। मन बड़ा चंचल हो जाता है, इसलिए गीता में युक्ताहार विहार की बात कही गई है।